गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। दोस्तों, आ गया हूँ आपके सामने एक नई राजस्थान भर्ती। जी हाँ, जिसे आरएस भर्ती बोलते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती। दोस्तों, इसमें हम वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। अप्लाई डेट क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होने वाली है, आवेदन की प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ में सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम डेट कब होगी। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिल डेट की, कब से अप्लाई होंगे, कब लास्ट डेट होगी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। फॉर्म अप्लाई डेट है 19 सितंबर 2024 से और लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2024। रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, पर आपसे यही अनुरोध है, आप 18 तारीख से पहले पहले ही फॉर्म फिल कीजिए। लास्ट में जाते जाते साइट बहुत हैंग होने लग जाती है, फॉर्म फिल होने में बहुत दिक्कतें होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आरपीएससी की वेबसाइट है https://rpsc.rajasthan.gov.in, या फिर आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करिए। उसमें बहुत सारी ऐप होंगी, उनमें सिटीजन ऐप G2C ये एप्लीकेशन होगी, उस पर क्लिक करिएगा। उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा आइकन, उस पर क्लिक करिएगा। तब आरएस भर्ती 2024 अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने से पहले अगर आपने पहले से ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा। फॉर्म फिल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए बता देता हूं मैं, या तो आधार कार्ड या जनाधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड या जनाधार कार्ड की डिटेल डालने पे आपके ओटीआर डिटेल पूरी फिल हो जाती है। साथ में सबसे जरूरी बात, जब भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वो पूरी अच्छी तरीके से देख के ही फिल करिएगा, जिससे आपको आगामी आने वाले एडमिट कार्ड की सूचना, आंसर की और सिलेक्शन की सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पे मैसेज द्वारा, ईमेल पर मिल सके। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। उसमें आपको आपकी लाइव फोटो वो आपको देनी होगी। लाइव फोटो के साथ लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी होना होगा, स्कैन करके आपका लेफ्ट थंब सबमिट होगा। सारी प्रोसेस के दौरान अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, फॉर्म फिल होने में कोई गलतियां हो जाती है, तो घबराइए मत। जब भी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2024, उसके 10 दिन बाद संशोधन मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी। आप 500 रुपए का भुगतान करके जो भी आपका मिस्टेक हुई है उसको आप सही कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, ग्रेजुएशन स्तर की कोई भी डिग्री जो मान्यता प्राप्त हो, या फिर जो स्टूडेंट अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, यानी जो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में एंट्री हो गई हो, यानी जैसे जिनकी थर्ड ईयर है, 3 साल की जो भी डिग्री है, तो वो थर्ड ईयर में शामिल हो गए हो। किसी की फोर्थ ईयर की है तो वो फोर्थ ईयर में एंट्री कर गए हो, वो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, जो भी स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में एंट्री करे हैं वो फॉर्म भर तो सकते हैं, पर अगर उनका चयन आगे तक होता है, इसमें प्रोसेस होता है प्री, मेन और इंटरव्यू। तो जब मेंस की परीक्षा होगी
तो उससे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी यानी आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट आपको शो करनी होगी। उससे पहले आपकी डिग्री हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट। पोस्ट कितनी रहने वाली है? टोटल पोस्ट रहने वाली है 733। 733 में राज्य जो सेवाएं हैं वो अलग है और अधीनस्थ सेवाओं की वैकेंसी अलग है। राज्य सेवाओं में आती है 346 और अधीनस्थ सेवाओं में आती है 387। इन दोनों को मिला के टोटल 733 पोस्ट होती है। राज्य सेवाओं में टोटल 11 विभाग आते हैं और अधीनस्थ सेवाओं में टोटल 25 विभाग है जिनमें वैकेंसी निकली है। अब इनमें विभागों में कितनी वैकेंसियां हैं, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसियां हैं और उनका पे मैट्रिक्स कितना है यानी वेतन लेवल कितना है, इसके लिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे पदों की संख्या और टेबल शो कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छी तरीके से उन पोस्टों को देख सकते हैं या फिर वीडियो के चलते टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपके सामने है टेबल। इस तरह से राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवाओं की टोटल वैकेंसियां आपको बता दी गई है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें 3 चरण होंगे। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद में मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा, तीसरी है पर्सनालिटी टेस्ट जिसे इंटरव्यू भी बोलते हैं। पूरी एग्जाम में इन 3 चरणों से गुजरना होगा तब जाके ये भर्ती कंप्लीट होगी। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड, सीबीटी नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर है वो टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का होगा और टाइम होगा 3 घंटे। ओएमआर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें 5 ऑप्शन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको 5 ऑप्शन जरूर फिल करके आना है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है प्रारंभिक परीक्षा में। तो सभी पेपर अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़े और उनका आंसर दे, तुक्के ना लगाए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है कि मार्क्स कटने के ज्यादा चांस रहते हैं। सेकंड चरण की बात कर लेते हैं। द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होगी ये होगी डिस्क्रिप्टिव टाइप में, लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग होगी। इसमें 4 पेपर होंगे। पेपर 1 में जनरल स्टडीज 1, पेपर 2 में जनरल स्टडीज 2, पेपर 3 जनरल स्टडीज 3। मार्क्स सभी पेपर के इक्वल होंगे, 200 मार्क्स 200 200। और पेपर 4 है जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट होंगी, यह भी 200 मार्क्स का होगा। ईच पेपर 3 घंटे का होगा, हर एक पेपर 3 घंटे का होगा। ये भी पेपर फर्स्ट 3 घंटे का, पेपर 2 3 घंटे का, पेपर 3 3 घंटे का और पेपर 4 3 घंटे का। प्री और मेंस के हो जाने के बाद में आपको बुलाया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में अभी आरपीएससी ने अपडेट सिलेबस नहीं डाला है तो उसके लिए वेट करते हैं। जैसे ही वो आरपीएससी अब सिलेबस को अपडेट करती है मैं आपके सामने इस सिलेबस के लिए सिलेबस का एक वीडियो अलग से बना दूंगा जल्दी ही, जैसे ही आरपीएससी नया सिलेबस अपडेट करती है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्जाम अभी फिक्स नहीं है, अनुमानित है 2 फरवरी 2025 को बताई जा रही है। ये बदली भी जा सकती है आरपीएससी के द्वारा,
फिलहाल अनुमानितः 2 फरवरी 2025 की डेट है। तो दोस्तों, अब तक अपन ने पूरे प्रोसेस देखी। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब होगी और योग्यता क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या कैसे कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और एग्जाम डेट कब होगी। ये संपूर्ण पॉइंट पे सारी जानकारी आपके सामने मैंने रखी है। तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है, जैसे ही फॉर्म की डेट स्टार्ट हो फॉर्म भरिएगा, लास्ट डेट का वेट ना करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।